माँ बहुत याद आती है। माँ होती तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। चुपचाप जाकर काम कर। मैं एक दिन इस मिर्च के पेड़ को ही काट दूंगी, तब देखूंगी तू कहाँ जाकर रोएगी। ये तो मेरी माँ का पेड़ है, मेरी माँ ने लगाया था। तुम इसे कभी मत काटो। अगर मैं तुम्हें यहाँ खड़े होकर रोते देखूंगी तो मैं ये पेड़ काट दूंगी। झाड़ू उठाकर आंगन साफ कर। ठीक से काम नहीं किया तो तुझे आज खाना नहीं दूंगी। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? तेरी वजह से मुझे इस घर में कभी चैन नहीं मिला। तुम मुझे इतना बुरा मत कहो। अगर तुम ऐसे बात करोगी तो मैं पापा को सब बता दूंगी। अगर तू पापा को कुछ भी बताएगी तो मैं इस पेड़ को काट दूंगी। अब सोच ले, पापा को कुछ बताना है या नहीं? मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब मुझे क्या करना है ये कहो, मैं सब कर दूंगी। चल अब आंगन में जा, आंगन झाड़कर चावल पकाना। माँ, मैं तो चावल बनाना नहीं जानती। चावल बनाऊंगी तो मेरे हाथ जल जाएंगे। आज मुझे बहुत से काम है, इसलिए खाना तुझे ही बनाना होगा। ठीक है माँ। अरे अनुज, कितने दिनों बाद मिले। लगा कि कहीं घूमने गए हुए हो। क्या भाई, कहाँ थे? बहन के घर गया था। बहुत समय से जाने का मन था, पर जा ही नहीं पाता था। इस बार नहीं गया पाता। बेटी के लिए बहुत तकलीफ होती है। हाँ, किसी चाय की दुकान पर बैठ इंग्लिश मछली। कैसे भूलूं, सब याद है। हमारा है, मैं सब जानती हूँ पर कुछ नहीं कहती। मुझसे पूरा दिन काम कराती है, स्कूल भी जाने नहीं देती। मैं जबरदस्ती स्कूल जाती हूँ। तुझे पापा को सब बता देना चाहिए। अगर तू नहीं बोल पाएगी तो मैं बोलूंगी। दादी, पापा को मत बताइए। अगर कुछ भी बोला तो वो माँ के लगाए हुए मिर्ची के पेड़ को काट देगी। अच्छा, तो इस वजह से तू सारी जिंदगी अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सहती रहेगी। मेरी माँ के लिए मैं कितना भी दुख सह सकती हूँ। पेड़ के पास जाने से लगता है माँ के पास आ गई हूँ। पेड़ के पास जाने से लगता है माँ के पास आ गई हूँ। माँ की मैं। इतने दिनों बाद आए हो, आओ आओ, घर में आओ। इस बार तो मैं कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुकने आया हूँ। अच्छा, तो रहोगे? दीदी के घर में रहना है, ये बताने की क्या जरूरत? जब तक मन करे तब तक रहना। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दादा बाबू मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। क्या कह रहे हो? दादा बाबू तुझे पसंद नहीं करेंगे? दिया को लेकर दादा बाबू जो कुछ करते हैं वो मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता। उनको देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मैं नहीं आना चाहता। हाँ, मुझसे भी सहन नहीं होता। उसके कारण एक दिन खुशी का नहीं बीता। अगर वो यहाँ ना होती तो हम बहुत शांति से रह पाते। वो लोग कहाँ गए? दादा बाबू और दिया दिख नहीं रहे। हाट गए हैं। आजकल दादा बाबू जहाँ भी जाते हैं बेटी को साथ लेकर जाते हैं। बेटी को देखे बिना रहा नहीं जाता। ये सब तो बढ़ा चढ़ा कर कहते